खरीद ना सके, उपयोग ना कर सके, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। उत्पादन की लागत भी घटे। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिनके 350वें शहीदी वर्ष पर हरियाणा सरकार 1 से 25 नवंबर तक श्रद्धांजलि स्वरूप राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी आयोजन श्रृंखला में हरियाणा सरकार उनकी स्मृति में 4 पवित्र यात्राओं का आयोजन कर रही है, जिसमें पहली यात्रा 8 नवंबर को रोड़ी सिरसा से, 11 नवंबर को गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी गोरखनाथ पिंजौर से, 14 नवंबर को फरीदाबाद से और 18 नवंबर को सढौरा यमुनानगर से यात्राएं आरंभ होकर 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र पहुंचेगी और 25 नवंबर को होगा इस राज्य स्तरीय पावन आयोजन का समापन समारोह। आइए शहादत की इस विरासत को हरियाणा सरकार के साथ मिलकर धर्म और मानवता की रक्षा हेतु दिए गए इस अमूल्य बलिदान को नमन करें। देखिए, उत्पादन की लागत घटाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की तो फर्टिलाइजर सब्सिडी देती है। यूरिया की एक बोरी 266 रुपया में मिलती है, उसकी वास्तविक लागत है, वास्तविक कीमत है 1700 रुपया बोरी। और ऐसे ही सब्सिडी डीएपी में भी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ साथ मैं महाराष्ट्र सरकार को भी बधाई दूंगा, वो प्रदेश की तरफ से भी 6000 रुपया अलग से डालने का काम करते हैं। इससे भी लागत घटती है, लागत शेयर हो जाती है किसान की। लेकिन तीसरी चीज है, उत्पादन के ठीक दाम उसे मिले। उस दिशा में भी हम कैसे एमएसपी पर बेहतर खरीद करें। अभी हमने तय किया दलहन मिशन के अंतर्गत तुअर, मसूर, चना, उड़द किसान जितना भी पैदा करेगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदा जाएगा, ताकि किसान को ठीक दाम देना हम सुनिश्चित कर पाए। नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई जरूरी है। क्लाइमेट चेंज के इस दौर में पता ही नहीं चलता कब बरसात होगी और कब सूखा पड़ जाएगा। इस बार तो 6 महीने लगातार पानी गिरता रहा, 5 महीने, 6 महीने। सितंबर में बाढ़ आ रही है, किसानों की फसलें तबाह चौपट कई जगह हो गई, बर्बाद हो गई। मैं किसान भाइयों एक शुभ समाचार भी आपको दे रहा हूं। फसल बीमा योजना में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जोखिम कवर करती है और नुकसान हो जाए तो उसके भरपाई का काम करती है। लेकिन महाराष्ट्र के किसान कई दिनों से कह रहे थे कि पानी ज्यादा गिरा, पानी भर गया खेत में और उसमें फसल खराब हो गई, तो जल भराव से जो फसल खराब होती है उसका नुकसान देने का प्रावधान फसल बीमा योजना में है ही नहीं। और कई जगह किसान शिकायत करते थे कि जंगली जानवर अगर उनकी फसल को नुकसान पहुंचा जाए तो उस नुकसान की भरपाई नहीं होती। मेरे किसान मित्रों, सेहतकरी बंधु और भगिनियों, अब हमने तय किया है कि जल भराव के कारण, पानी भरने के कारण भी फसल अगर खराब होगी तो वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल कर ली गई है। अब उसके नुकसान की भरपाई की जाएगी। और कई जगह जंगली जानवरों से नुकसान होता है, तो उससे भी जो नुकसान होगा जंगली जानवरों को फसल के खाने के कारण, तो उसकी भरपाई भी अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में की जाएगी। हमारी कोशिश है, हम लगातार इन योजना में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा काम है फसल का डाइवर्सिफिकेशन और वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन की बात बड़े विस्तार से नितिन जी ने बताई है। किसान जो पैदा करता है, अगर उसकी प्रोसेसिंग स्थानीय स्तर पर हो जाए
तो किसान को ठीक दाम मिल जाए। एक मेरे दिमाग में भी बड़ी चिंता है, किसान जहां पैदा करता है वहां सस्ता बिकता है, और जब वो चीज बड़े शहरों में पहुंच जाती है तो महंगी बिकती है। आलू, प्याज, टमाटर, फल हो, सब्जियां हो। अब टमाटर किसान के खेत में बिकेगा 10 रुपया, तो शहर में बिकेगा 50 रुपया। ये अंतर बहुत ज्यादा है। और नितिन जी, आइडिया आपका है कि बीच में जितने बिचौलिए हैं उनको अलग करो, वहां से लाओ, सीधे यहां स्टोर खोलो और सीधे किसान उपभोक्ता को बेचे तो ठीक कीमत मिल जाए। तो हम इस पे भी काम करेंगे। एक और योजना भी कृषि विभाग ने बनाई है। आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलें अगर किसान पैदा करता है और स्थानीय स्तर पर ठीक दाम नहीं मिलता, उसको लगता मुंबई में अच्छे रेट मिलेंगे, दिल्ली में अच्छे रेट मिलेंगे, तो अकेला नहीं ले जा सकता, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो भाड़ा लगता है वो बहुत ज्यादा लगता है और उसके कारण ले जाने की हिम्मत नहीं होती। अब हमने केंद्र सरकार ने की योजना बनाई है कि अगर आलू, प्याज, टमाटर जैसी हमारी सब्जियां नागपुर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता अगर वहां अच्छे रेट मिलते जाके बेचोगे तो ट्रांसपोर्टेशन का सारा खर्चा केंद्र सरकार का कृषि विभाग उठाएगा। इतना है कि राज्य सरकार की कोई संस्था खरीदेगी तो उसकी कोशिश भी। और बीच में प्रोसेसिंग की बात आपने कही, दलहन मिशन में नितिन जी हमने ये प्रावधान किया है कि जहां दाल पैदा होगी वहां अगर कोई दाल मिल खोलना चाहता है तो 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी दाल मिल खोलने के लिए भी दी जाएगी। अभी दलहन मिशन में तय किया है। ऐसे लोग निकल सकते हैं। अब आपने तो दाल इकट्ठे किसानों को करके वहां दाल पैदा भी की और प्रोसेसिंग करके यहां अच्छे रेट पे बेची भी। हम देश भर में ये चाहते हैं। तो दलहन मिशन, तिलहन मिशन, ये इसलिए कि वैल्यू एडिशन भी हो जाए और फिर कई चीजें बनाना और दुनिया भर में पहुंचाना, उसके लिए रिसर्च, इनोवेशन सबकी जरूरत है। जैसे आपने संतरे की मिठाई की बात कही, वैसे बाकी भी हमारे जो फल और सब्जियां हैं उनकी प्रोसेसिंग करके बेचने की दिशा में भी, वैल्यू एडिशन करने के लिए भी भारत सरकार का फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट सोचता है और उसमें कृषि विभाग पूरा सहयोग करने का काम करेगा। ये एग्रो विजन एक अद्भुत प्लेटफॉर्म है। यहां सब दिखाई दे रहे हैं। ये ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान का त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम। यहां किसान है जिनको प्रैक्टिकली खेत में उत्पादन करना है, यहां साइंटिस्ट है जिनको रिसर्च करके किसान के पास तक पहुंचाना है, यहां एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, केवीकेज है जिनको इस ज्ञान को नीचे पहुंचाने में अपनी भूमिका का निर्वाह करना है, यहां प्राइवेट सेक्टर है जो मैकेनाइजेशन से लेकर अलग अलग क्षेत्रों में प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काम कर रहा है, यहां एनडीडीबी जैसी संस्था है जो दूध के उत्पादन से लेके पशुओं के फूड तक, फीड तक और फिर दूध के प्रोसेसिंग तक का काम कर रहा है। तो मैं ये मानता हूं ये एग्रो विजन का अद्भुत प्लेटफॉर्म है, अद्भुत प्लेटफॉर्म। एक ही जगह सबको इकट्ठा करके एक नई दिशा देने का काम एग्रो विजन कर रहा है। इसके लिए मैं आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि मैं मेहमान के रूप में नहीं आया, मैं तो और यहां से सीख कर जा रहा हूं। देश भर में इसको और अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से प्रचारित करने का काम करूंगा और ऐसे आइडियाज से ही हमारी खेती बदलेगी। आज भारत कृषि के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। आइडिया से लेके इनोवेशन तक
मैकेनाइजेशन से लेके डाइवर्सिफिकेशन तक, इंटीग्रेशन से लेके इरिगेशन तक और सैटेलाइट से लेके ड्रोन तक हम कई क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सिंचाई में अब ऑटोमेशन, मंडी में मॉडर्नाइजेशन और खेतों में डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में प्रयत्न कर रही है और एग्रो विजन ने एक नया विजन हमें दिया है, टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, क्योंकि यहाँ किसानों की ट्रेनिंग होगी, कार्यशालाएं चलेगी और ये ट्रेनिंग साल भर जारी रहती, केवल मेले तक नहीं। तो टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, ट्रेड और ट्रांसफॉर्मेशन सब एग्रो विजन में हमें देखने मिल रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई और किसान बहनों और भाइयों, एक बार फिर अपने सेवक का प्रणाम स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।